लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि गूगल का ऑक्शन किस तरीके से काम कर रहा होता है। इस तरीके से ऑक्शन में जो है प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रही होती हैं। इसी तरीके से गूगल के ऑक्शन में जो है उस गूगल सर्च की जो लिस्टिंग्स हैं वो जो है वो सेल हो रही होती हैं। वो किस तरीके से गूगल किस तरीके से जो है वो डिटरमाइन करता है कि किस एडवर्टाइजर के ऐड को जो है फर्स्ट पेज पे आना चाहिए, किसको टॉप पर आना चाहिए, किसको बॉटम पे आना चाहिए, किसको फर्स्ट पेज पर आना चाहिए, किसको सेकंड पेज पर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी और एड रैंक का कॉन्सेप्ट जो है हमने डिस्कस किया। सिमिलरली इस लेक्चर में भी हम जो है एक और कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरीके से जो है गूगल डिटरमाइन करता है कि हमें जो है कि मार्केटियर से कितना जो है वो चार्ज करे। तो लेट सपोज कि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं और जितना शॉप वाला कहता है आप उस तरीके से जो है उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन गूगल का जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम पुरानी एग्जांपल को लेके चलें, ये कॉन्सेप्ट है तो इसको जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके जॉब इंटरव्यूज में भी काम आ सकता है और वैसे जनरली भी जो है जब आप कैंपेन सेट कर रहे होते हैं उसमें भी जो है आपके बहुत काम आएगा। तो गूगल किस तरीके से जो है डिटरमाइन करेगा कि किस एडवर्टाइजर से जो है कितने पैसे जो है वो चार्ज करने चाहिए, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। लेट सपोज के ये चार एडवर्टाइजर हैं और चारों जो है iPhone 7 जो है वो सेल कर रहे हैं। पहला एडवर्टाइजर कहता है कि गूगल को कि मैं $2 पर क्लिक जो हूँ देने को जो हूँ वो तैयार हूँ। इसी तरीके से एडवर्टाइजर टू भी कहता है कि मैं $4 पर क्लिक दे सकता हूँ। एडवर्टाइजर थ्री कहता है कि मैं $6 पर क्लिक जो हूँ वो दे सकता हूँ। एडवर्टाइजर फोर कहता है कि मैं जो हूँ अपनी कैंपेन में सेट करता है कि मैं जो हूँ $8 पर क्लिक जो हूँ वो आपको दे सकता हूँ। अब गूगल चाहता तो यही इसी तरीके से जो है वो कैलकुलेट करता और एडवर्टाइजर वन से पर डॉलर $2 चार्ज करता रहता है, एडवर्टाइजर टू से $4। इसी तरीके से जो दूसरे एडवर्टाइजर ने जितनी जितनी बेट रखी हुई है उसी तरीके से जो है वो चार्ज करता। लेकिन गूगल का एक मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है चार्ज करने का। गूगल का जो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से वो किस एडवर्टाइजर से जो है वो चार्ज करेगा वो अभी हम जो है वो देख लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि किस तरीके से जो है गूगल डिटरमाइन करेगा कि लेट सपोज कि आप एडवर्टाइजर वन है। अब आप ये सपोज कर लें कि आप जो है एडवर्टाइजर वन है और आपका क्वालिटी स्कोर है 10। इसी तरीके से एडवर्टाइजर टू जो है उसका क्वालिटी स्कोर 4 है, एडवर्टाइजर थ्री का क्वालिटी स्कोर 3 और एडवर्टाइजर फोर का जो क्वालिटी स्कोर है वो है 1। आपका एड रैंक आपने बेट क्या लगाई हुई थी? आपने क्योंकि आप एडवर्टाइजर वन आपने आपको सपोज किया हुआ तो आपने जो है बेट लगाई हुई थी 2। एडवर्टाइजर टू ने जो है 4 बेट लगाई हुई थी। इसी तरीके एडवर्टाइजर थ्री ने 6 और एडवर्टाइजर फोर ने 8 बेट लगाई हुई थी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि किस तरीके से जो है गूगल डिटरमाइन करेगा कि आपसे वो कितने डॉलर चार्ज करे पर क्लिक। वो आपसे $2 चार्ज नहीं करेगा। जो भी आपका क्वालिटी स्कोर है और जो आपसे नीचे जो एडवर्टाइजर है, यानी आपका एड रैंक है लेट सपोज के 20 आपका जो है वो एड रैंक है और आपका जो नीचे एडवर्टाइजर है जिसका एड रैंक 16 है तो वो आपसे नीचे है। जो भी एडवर्टाइजर का एड रैंक जिस एडवर्टाइजर का एड रैंक आपके एड रैंक से कम होगा, यानी आपके केस में एडवर्टाइजर टू का एड रैंक जो है 16 है। ठीक है। तो एज पर दिस फॉर्मूला गूगल क्या करेगा, एडवर्टाइजर टू का एड रैंक की वैल्यू 16 को डिवाइड करेगा आपके क्वालिटी स्कोर से। ठीक है। ये मेरा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये किसी मार्केटियर का फॉर्मूला नहीं है, ये गूगल का फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये गूगल का एक फॉर्मूला है जिसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो जिस एडवर्टाइजर लेट सपोज कि आपका एड रैंक है 20 फॉर एग्जांपल और आप टॉप एड रैंक करते हैं, तो आपके जो नीचे जो एड रैंक का स्कोर वाला एडवर्टाइजर होगा उसका एड रैंक लिया जाएगा, उसके एड रैंक की वैल्यू ली जाएगी।
और उसको डिवाइड किया जाएगा आपके क्वालिटी स्कोर से, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एक्चुअल सीपीसी में। यानी 16 को डिवाइड किया उन्होंने आपके क्वालिटी स्कोर से जो कि 10 है, और जो भी वैल्यू आई उसमें उन्होंने $0.01 ऐड किया, और जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज कि आपके केस में 1.61 सीपीसी की बिट प्राइस आई है, तो गूगल आपसे $2 चार्ज नहीं करेगा, बल्कि $1.61 जो है वो चार्ज कर रहा होगा। इसी तरीके से एडवर्टाइजर 2 के केस में क्या हो रहा होगा कि एडवर्टाइजर 2 का एड रैंक था 16, इससे कम एड रैंक है एडवर्टाइजर 3 का, यानी 12। एडवर्टाइजर 2 की बिड प्राइस वो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा होगा, वो गूगल जो है वो ले रहा होगा एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर 3 यानी 12, उसको डिवाइड करेगा एडवर्टाइजर 2 के क्वालिटी स्कोर से यानी 4 से, और उसमें प्लस कर देगा 0.01 सेंट, और जो भी वैल्यू आएगी उसको वो चार्ज कर रहा होगा पर क्लिक। यानी एडवर्टाइजर 2 के केस में वो $4 चार्ज नहीं कर रहा होगा, बल्कि 3.01 चार्ज कर रहा होगा। तो इसी तरीके से वो जितने भी एडवर्टाइजर आपके ऑप्शन में आए होंगे आपके कीवर्ड के अगेंस्ट, इसी तरीके से जो है सब एडवर्टाइजर को जो है वो चार्ज कर रहा होगा। जिस एडवर्टाइजर का एड रैंक सबसे कम होगा उसको जो है वो सबसे ज्यादा जो है गूगल जो है चार्ज करेगा। करंट केस में एडवर्टाइजर 4 जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो गूगल को जो है वो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो दे रहा होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि गूगल किस तरीके से जो है वो डिटरमाइन करता है, सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए है। और अगर आप लोग किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता हो, आपकी नॉलेज में हो कि गूगल किस तरीके से जो है वो प्राइस डिटरमाइन करता है कि किस एडवर्टाइजर से जो है वो कितना पे चार्ज करना है। और ये पिक्चर जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जिसका सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्कोर होगा उसका सीपीसी जो है वो सबसे कम जो है वो चार्ज हो रहा होगा। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप लोग अपना क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करें। मैक्सिमम क्वालिटी स्कोर होता है 10 और मिनिमम क्वालिटी स्कोर होता है 1। तो कोशिश यही करेंगे आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो 10 के करीब करीब हो। जितना ज़्यादा क्वालिटी स्कोर होगा उतने आपके जो है गूगल जो है वो सीपीसी जो है वो कम चार्ज करेगा, और उतना ही प्रॉफिटेबल कैंपेन जो है वो आप लोग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उतना ही जो प्रॉफिट अपनी कंपनीज के लिए जो है जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।